हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया था कि संख्या को कितने भागों में बांटा गया है एवं जो भाग में बांटा गया उसके कितने प्रकार हैं, है ना दोस्तों। बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में समझा था। आज हम लोग शुरुआत करेंगे उसके अगले वीडियो से, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ध्यान से आप लोग को समझना है। पिछले वीडियो में देखिए दोस्तों, हम लोग इस प्रकार से संख्या का प्रकार बांटे थे। संख्या को दो भागों में बांटे थे, वास्तविक संख्या और कोई चीज़ दोस्तों, अवास्तविक संख्या। तो संख्या के दो प्रकारों में से वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या जो बांटे थे दोस्तों, और हम लोग का जो चैप्टर का नाम है वो यही है, वास्तविक संख्या। और आज हम लोग इसी वास्तविक संख्या का डेफिनेशन समझेंगे दोस्तों। समझेंगे कि आखिरकार वास्तविक संख्या क्या होती है, इसे कैसे समझा जाता है। तो चलिए देर न करते हुए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है उसको अगर अच्छे से समझना है दोस्तों, तो आप इसके प्लेलिस्ट में जा करके आप शुरू से देखिए दोस्तों, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या है। तो देखिए, कहेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका डिफिनेशन लिखा गया है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या मिलता हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कोई आपसे पूछ दे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो आप कहिएगा कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या मिल रहा है, तब उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना। यानी कोई संख्या आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या यह वास्तविक संख्या है, तो उसको कैसे बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले उसका वर्ग कर लेंगे, है ना। अगर आप ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, मतलब वर्ग कर लेंगे, अब वर्ग करेंगे या धनात्मक संख्या अगर मिल गया तो हम कह देंगे कि कौन संख्या है, वास्तविक संख्या। जैसे मेरे पास 2 है, मान लीजिए कोई पूछा हमसे कि 2 वास्तविक संख्या है या नहीं, तो इसको बताने के लिए सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि 2 का वर्ग करेंगे। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और 4 का मतलब देखिए, 4 ध्यान से देखिए, प्लस में है या माइनस में, तो कहेगा प्लस में है। तो वर्ग करने पर प्लस आया, नहीं आया। और यदि वर्ग करने पर प्लस आ जाए, धनात्मक संख्या आ जाए, तो वो जो संख्या है वो क्या है, वास्तविक संख्या। तो इस प्रकार से जो 2 होगा वो क्या होगा दोस्तों, वास्तविक संख्या होगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे समझते हैं। कोई पूछे कि -2 वास्तविक संख्या है या नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, कहिएगा कि सबसे पहले कोई भी पूछे वास्तविक संख्या है नहीं, उसका क्या कर लेंगे, वर्ग। तो करिए दोस्तों, तो -2 गुना कोची -2, माइनस माइनस कोची होता है दोस्तों, प्लस है, 2 दूनी 4। देखिए तो -2 का वर्ग आप किए हैं तो क्या आया, प्लस में आया या नहीं आया। और हम लोग जानते हैं कि यदि किसी संख्या का वर्ग करें और उसका वर्ग धनात्मक संख्या मिल जाए, तब उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी कि आपका जो -2 है दोस्तों, वो वास्तविक संख्या है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखिए दोस्तों। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि √2 वास्तविक संख्या है या नहीं, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसका वर्ग करके देख लेंगे। तो इसका वर्ग कीजिए दोस्तों। तो √2 का अगर आप वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा √2 गुना कोची दोस्तों, √2। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, √4। इसका अंदर वाला अंदर से गुना हो जाता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, ठीक है ना। तो आप देखिए, जो 2 आया है दोस्तों, वो 2 धनात्मक संख्या है या नहीं है, तो आप कहिएगा हाँ धनात्मक संख्या है। यानी इसका वर्ग किए तो धनात्मक संख्या आया। और हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या का अगर वर्ग करने पर धनात्मक संख्या मिल जाए, तब वह संख्या वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है दोस्तों, वास्तविक संख्या। यानी √2 जो है आपका, वो कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। आया समझ में। तो ठीक है, देखिए अब आगे समझिए दोस्तों। वास्तविक संख्या को r से सूचित करते हैं। जो वास्तविक संख्या हमारा है दोस्तों, उसको हम लोग r से सूचित करेंगे। अब इसको r से सूचित काहे करते हैं, काहे कि वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रियल नंबर। तो रियल का फर्स्ट लेटर क्या है दोस्तों, r। यही चलते इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, r से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है। चलिए आगे समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या का फर्स्ट डिफिनेशन आपको लिखवा दिए कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर क्या मिले, धनात्मक संख्या मिलता है, उसको कुछ कहते हैं, वास्तविक संख्या। इसका दूसरा डिफिनेशन है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे ना, तो मिलाने पर जो संख्या का निर्माण होगा, जिस संख्या का निर्माण होगा, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहिएगा कैसे। तो देखिए, पिछले वीडियो में आप लोग
संख्या को दो भाग में बांटे थे, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के दो भाग था, क्या था दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो जरा सोचिए तो, दिमाग लगाइए तो, कि वास्तविक संख्या के जब बांट रहे हैं तो दो भाग बन रहा है इसका, एक परिमेय और एक कौची अपरिमेय। तो दोनों भाग को मिला देंगे तो ये वाला नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने पर जो बनता है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो यही डिफिनेशन तो यहाँ पर लिखवाया गया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कोई संख्या रेखा आपके पास है तो उस संख्या रेखा का कोई भी बिंदु देख लीजिए, कोई भी बिंदु है दोस्तों, वहाँ पर वो बिंदु पर जाइएगा तो वो एक प्रकार का कौन संख्या होगा, वास्तविक संख्या। यानी मान लीजिए आप लोग संख्या रेखा के बारे में पढ़े होंगे दोस्तों, इस प्रकार का संख्या रेखा होता है दोस्तों, इसके बीच में शून्य होते हैं और इधर का इधर पूरा का पूरा क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और इधर पूरा का पूरा क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक होता है। पढ़े थे ना। तो इस संख्या रेखा के कोई भी बिंदु आप चल जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ यहाँ कहीं भी चल जाइएगा दोस्तों, इधर इधर कहीं भी चल जाइएगा, तो जहाँ पर आप रुकिएगा वो एक वास्तविक संख्या को निरूपित करेगा। मतलब वहाँ पर एक वास्तविक संख्या आएगा। क्या आएगा दोस्तों, वास्तविक संख्या। यानी हम लोग कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या होता है या एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग पूरे वास्तविक संख्या को समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।